अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमें स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी सत्संग करा रहे हैं। सत्संग कैसी, सत्संग अपने स्वरूप की और इस जगत का संचालक कौन है, ये जगत कैसे चलता है, इन सब बातों का यानी ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन की अनुभूति कराने वाले स्वामी कमलेशानंद जी साक्षात विराजमान है हमारे सामने। हमारा सौभाग्य है, हमारा पुण्योदय, हमारा शुभ कर्मों का योग है जब ऐसी सत्संग मिली है। और सत्संग है मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। तो भाई और बहनों, आप समस्त श्रोताओं की तरफ से मैं स्वामी जी का बहुत बहुत कृतज्ञता अभिनंदन सत्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने 3 तरह के धर्म बताए, मानव धर्म, कुल धर्म और आत्म धर्म। जो कुल धर्म, मानव धर्म तो ठीक है, गिव एंड टेक का है, जनरल है। और जो कुल धर्म है उसके अंदर बहुत विविधता है और वही सर्वमान्य हो रहा है विश्व के अंदर। क्रिया कांड और जो आपने फॉर्मेट के 9 स्टेजेस बताए, वो सारे जो है हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, यानी जो संसार को त्यागना है बहुत बड़ा मानते हैं, वो कहते हैं कि साधु जीवन स्वीकार करने से ही मुक्ति। और मूल बात वो कहते हैं कि मन वचन का है कि शुभ प्रवृत्ति करने से जो है निर्जरा होती है, कर्मों का जरण होता है और स्नेह स्नेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। त्याग को महत्व देते हैं। ये बहुत हमारे समाज में प्रचलित होता है। और किसी व्यक्ति को सनातन सत्य जो ही हम बात कहते हैं, साधुओं को, आचार्यों को, त्यों ही जो है उसका रिएक्शन आता है कि जो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप ये कोई होता है क्या? बिना मंदिर जाए, बिना भगवान की भक्ति किए हुए, बिना मंत्र के, जाप के, गुरु के, और ये कैसे ईश्वर के कैसे संभव है? यानी रिएक्शन देता है। तो ऐसे लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सनातन सत्य के प्रति विश्वास पैदा हो और वो मानने लगे, वो कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए, क्योंकि तुरंत तो मानेंगे नहीं। धीरे 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 उनके दिमाग में बात बिठाते बिठाते तो ऐसे स्टेप्स हमको बताइए कि ऐसे लोगों को, खास तौर से हमारे जैन धर्म के साधु है, उनको हम कैसे समझावें कि आप कर रहे हो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका है, ये कुल धर्म है, आपकी व्यवस्था है, आप दीक्षा लिए हुए हो, करो। लेकिन सनातन सत्य वो है, वो अल्टीमेट है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सार्वभौम सत्य है, उसके ऊपर कोई नहीं है। वही तीर्थंकरों ने स्वीकार किया था, तब जाकर उनको मुक्ति मिली थी। तो वो भी आपको स्वीकार करना चाहिए। और हमारा आग्रह नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हम आप में समझ पैदा करने चाहते हैं। स्वामी जी वो स्टेप्स बताइए ताकि कि हम उनके साथ वार्तालाप की पुस्तकों को, कई साधुओं को, उनको समझ में आई बात, धीरे धीरे आ रही है, फिर भी आपके मुखारबिंद से वो स्टेप्स बताइए, किस तरीके से धीरे धीरे सलाते सलाते उनको जो है ट्रेंड करें सनातन सत्य की जानकारी के लिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शब्द कितने अच्छे हैं, दीक्षा और शिक्षा। ये शब्द छोटे लगते हैं, मीनिंग बहुत बड़ा है। आम आदमी को इसका मीनिंग मालूम नहीं है, वो लगता है कि एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। शिक्षा प्राप्त किया जाता है और दीक्षा अनुभूति के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं है। ये फंडामेंटल डिफरेंस मालूम होना चाहिए। पाप और पुण्य सब्जेक्ट शिक्षा में होता है, दीक्षा में पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं होता है। आप समझो, अनुभूति सब्जेक्ट होता है। मैं कितना अज्ञान को मिटा के आत्मा की वैल्यू करता रहूं,
और आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ो। दैट इज कॉल्ड दीक्षा। और शिक्षा का मतलब मैं कितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूं और ज्ञान के माध्यम से मेरा भौतिकता में प्राप्त करूं। तो ये दीक्षा और शिक्षा में अंतर है। पहली बात ये हमको समझना पड़ेगा। दीक्षा प्राप्ति के लिए नहीं है, अनुभूति के लिए है। इसमें कोई फिजिकल लेन देन नहीं होती है। जब आप, इसीलिए उसको त्याग का मार्ग बताया। प्राप्ति का मार्ग होता तो फिर वो त्याग क्यों करते? अच्छा, जो भी त्याग करते हैं, संपत्ति, संबंध, सत्ता, साधन, डिग्री, सब त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? उसके वैल्यू नहीं है। ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? तुझे पुण्य के लिए, और पुण्य से प्राप्त होता है। वो आप त्याग की बात करते हो। तो ये साइकिल का मतलब क्या है? पुण्य करो, प्राप्त करो, त्याग कर दो, यही साइकिल है। मतलब क्या है साइकिल का? पुण्य करो, पुण्य से मकान बनाओ, बंगला बनाओ, और फिर छोड़ दो। तो अचीवमेंट क्या है? ये साइकिल क्या दर्शाती है? इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। भुगतान करते वो भी मैकेनिकल, त्याग करते वो भी मैकेनिकल। आप ये कहते हैं कि हम साधु बन के भी पुण्य का उपार्जन करते, वो ही आपके ज्ञान की भ्रांति है। जब साधु होके प्राप्त करना है, वो शब्द क्यों रहा है? साधु आत्मा की अनुभूति के मार्ग पे होता है, प्राप्ति के लिए तो संसार है। तो वहां भी आप प्राप्ति की बात करोगे तो आध्यात्म मार्ग कैसे समझ में आएगा? जो कुछ संसार में दिखता है इसको त्याग करना, यही तो दीक्षा का मार्ग है। और त्याग करने के बाद आप ऐसा पुण्य करोगे, फिर संसार मिलेगा, फिर आप इसको मुक्ति का मार्ग कहोगे। ये पॉसिबल कैसे है? तो पहले सिद्धांत को समझो कि दीक्षा का मतलब है अनुभूति और शिक्षा का मतलब होता है प्राप्ति। दूसरी बात, आप क्रिया के इंपॉर्टेंट करते हैं कि तब करो, जब करो, माला गिनो, आरती करो, पूजा पाठ करो, त्याग करो, पचकान करो। यस, जो भी हमारे धार्मिक रिचुअल्स है इसको फॉलो करो, संसार के लेवल से और त्याग के लेवल से। अभी एक सिंपल बात बताता हूं। अगर क्रिया का मार्ग ही पुरुषार्थ है तो पहले ये समझो कि क्रिया चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काया से होती है। यह क्रिया का स्वभाव आत्मा का है या प्रकृति का है? पहले डिसाइड करो। प्रकृति का। प्रकृति का है। और प्रकृति का एक भी गुण मेरे में है? नहीं है। और मेरा एक भी गुण प्रकृति में है? नहीं है। तो प्रकृति के कोई भी गुण से, क्वालिटी से आत्मा की अनुभूति होगी, वो तो संभव नहीं है। पाप पुण्य हो सकता है, अनुभूति सब्जेक्ट नहीं आएगा। तीसरी बात कि आध्यात्मिक जगत में अगर क्रिया को पुरुषार्थ मानना, मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ मानना, पुण्य से की प्राप्त की हुई अवस्थाओं को, साधनों को, संबंधों को पुरुषार्थ मानना, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि ये सब कुछ आता है और जाता है क्योंकि कुदरत का है, तो तुम इसको प्राप्ति मानते हो। प्राप्ति तो ये होती है कि आने के बाद कभी जाती नहीं है, जो खुद के आत्मा की अनुभूति है, जो अनुभूति के पहले ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, वो प्राप्ति है। क्योंकि वो भी जाता, बाकी जो आता जाता है, इसको तुम प्राप्ति कैसे कहेंगे? वो तो कुदरती रचना है, उदय भाव। तीसरी बात, आप साधु बन के कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हो। साधु इसीलिए बना जो हम हैं और जो हमारी सनातन सत्य है इसका अनुभव करना है,
इसमें प्राप्ति सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये करने से, ये नहीं करने से या ये करने से ऐसा होगा, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो एक दिन सच्चाई को तो समझना पड़ेगा, हमारी रॉन्ग बिलीफों को तोड़ना पड़ेगा। देखो, सनातन सत्य और सामाजिक और धार्मिक सत्य दोनों अलग सब्जेक्ट है। जब आप सामाजिक और धार्मिक की बात करेंगे तो प्राप्ति की बात आएगी, जब आप आध्यात्म की बात करेंगे तो प्राप्ति की बात नहीं आएगी, अनुभूति की बात आएगी। तो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको डिसाइड करना है हमको कौन से मार्ग पे आगे चलना है। तीसरी बात समाज में ये हो रही है, कभी आध्यात्म की बात या आत्मा की अनुभूति वो तो हाई लेवल की बात है, ऐसे कैसे संभव होती है, कितने अवतारों के बाद ये पॉसिबल होगा। तो इसीलिए अभी तो हम पाप पुण्य की ही बात करेंगे, वैराग्य की बात करेंगे, त्याग की बात करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अभी कहां हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, मगर आपकी उम्र एग्जाम्पल के रूप में अगर 5 साल की भी है, और अगर आपको 5 साल की उम्र में आपको भाव होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, एमडी बनना है, तो भी आपको बाल मंजिल से लेकर सभी प्रक्रिया पास करनी पड़ेगी। वन डे यू रीच योर गोल, मगर गोल लक्ष्य में रहना चाहिए। बाल मंजिल से लेके जहां तक आप डिग्री प्राप्त नहीं करो वहां तक, तो शुरुआत तो यहां से ही करना है। तो हम ये नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो, पाप पुण्य की क्रिया को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, सामाजिक जीवन को छोड़ दो, ये भी बात नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप आध्यात्म के मार्ग से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि प्राप्त करके धीरे धीरे अज्ञान की प्रक्रिया को छोड़ने का प्रयास करोगे। एक दिन आप सभी अज्ञान को खत्म करके केवल दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मगर आप कहोगे अज्ञान छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पाप पुण्य बनाते रहो, पाप पुण्य बनाते रहो, तो अज्ञान खत्म कब होगा? कहीं से तो 1% भी स्टार्ट करना पड़ेगा 100% के लिए। मगर अज्ञान को साथ में रख के हम अज्ञान को मिटा, कोई भी एंगल से आप पाप पुण्य की ही बात को पुरुषार्थ मानेंगे, कोई भी एंगल से, फिर आप कहोगे कि ये मुक्ति का मार्ग है। हाउ इट इज पॉसिबल? मुक्ति का मार्ग अज्ञान मिटाने से शुरू होता है। तो मुक्ति का मार्ग अज्ञान मिटाने से शुरू होता है। मैं सनातन सत्य समझ के अगर ये भाव में मैं 1 या 2% भी अज्ञान मिटा सकता हूं तो ये मेरा प्रोग्रेस है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये बर्फ में 100% हो ही जाएगा, मगर कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया। और अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया तब तक चालू नहीं होगी जहां तक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं समझे। तो हम तो समझने की बात करते हैं, उपयोग और अनुभव करने के लिए आपको बर्फ लेना पड़ेगा, हम मानते हैं। मगर आप कहोगे अज्ञान के साथ मुक्ति का मार्ग चालू रहेगा, पाप पुण्य के साथ मुक्ति का मार्ग चालू रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम जितना अज्ञान नहीं मिटा सकते उससे पाप पुण्य बनेंगे, जन्म मरण बनेंगे, त्याग और भौतिक जीवन भी बनेगा, हम मानते हैं। मगर प्रोसेस तो अज्ञान मिटाने का लक्ष्य होना चाहिए ना। आप कितना % मिटा सके वो मैं प्रश्न नहीं करता हूं, मगर सनातन सत्य को समझने के बाद अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया तो शुरू होनी चाहिए। अगर आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ अज्ञान को पकड़ के, पाप पुण्य प्रायश्चित को पकड़ के आप मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पाप पुण्य का मार्ग भी रहेगा और दृष्टि में मुक्ति का मार्ग भी रहना चाहिए। तभी आप धीरे धीरे करके अज्ञान की वैल्यू को खत्म करके, रिलेटिव सत्य की वैल्यू को खत्म करके, उनको कुदरती देख के, अज्ञान मिटा के आप केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
तो कोई ये चमत्कारिक मार्ग तो है नहीं। और हमने तो आध्यात्म विज्ञान में साफ कहा है कि आध्यात्म विज्ञान ने जो मन वचन काया से जो जीवन चलता है उसमें कोई करेक्शन करने की हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि कर भी नहीं सकते, क्योंकि कुदरती रचना है। अगर मैंने शादी किया तो भी कुदरती रचना, और दीक्षा लिया तो भी कुदरती रचना है। तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। भले समाज में अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि तो बुरी बात है, मगर सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा ना। अगर हम मुक्ति की बात करते हैं, आत्मा की अनुभूति की बात करते हैं, तो फिर सनातन सत्य के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कितनी भी डेकोरेटिव बात करेंगे, कितनी हाई लेवल की पुण्य बात करेंगे, मगर इतना ध्यान रखना, पाप पुण्य की कोई लेवल की बात अज्ञान के बिना संभव नहीं है। और पाप पुण्य मिटाने की बात अज्ञान को मिटाने का ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो दोनों बातें समझना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम साधु बन गए हैं तो साधु की क्रिया नहीं करो, तुम संसारी हो तो संसार की क्रिया नहीं करो, हम मना ही नहीं करते हैं। हम तो ये कहते करेक्ट योर ज्ञान एंड दर्शन, करेक्ट योर विजन, नॉट करेक्ट योर थॉट्स स्पीच एंड एक्शन। तो बाह्य जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं या कर रहे, उसमें हम करेक्शन की बात ही नहीं करते हैं। तो ये इसके बिना होगा वो सब्जेक्ट ही कहाँ है। हम तो कहते हैं करेक्ट योर ज्ञान एंड दर्शन, और वो जागृति में रखो, ये कहते हैं। बाकी का जो बाह्य जीवन है, जो भी है, जैसा भी है, इसको कुदरती रखना देखो, यही कहते हैं। इसमें सुधारो, अच्छा करो, बुरा करो, करो ना करो, ये सब्जेक्ट ही नहीं लाते हैं। आप समझे? तो कंपैरिजन तब होती है जब एक व्यक्ति क्रिया की बात करे और दूसरे व्यक्ति क्रिया की बात करे, तो कंपैरिजन होगी। यहां तो हम क्रिया की बात ही नहीं करते हैं कि करो या ना करो। सभी प्रकार की जन्म से मौत की बधिक सभी क्रियाओं को हम कुदरती रचना देखने को कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता ही नहीं कुदरती रचना में, ये क्रिया का इंपॉर्टेंट हो या न दो। तभी आपकी दृष्टि में वितरागता आएगी। जब अवस्था के आधार से राग द्वेष बने रहेंगे, पाप पुण्य बने रहेंगे, अच्छा बुरा बना रहेगा, लाभ नुकसान बना रहेगा, तो आपकी दृष्टि तो रिलेटिव सत्य है। फिर सनातन सत्य की अनुभूति कैसे होगी? तो बात यह है, इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट किया कि दीक्षा एंड शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति के लिए है और दीक्षा अनुभूति के लिए। ये पहले समझो, यहां से ही शुरू होता है डिफरेंस। तो दोनों बातों को हमको समझना पड़ेगा। तो आध्यात्म का मार्ग सरल, सहज, सुगम है अगर आपको अनुभवी पुरुष का मार्गदर्शन मिले तो, और डिफिकल्ट है अगर आपको अनुभवी नहीं मिले तो। बस यही कहने का मेरा उद्देश्य है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सनातन सत्य को, चाहे कोई भी जो है वैरागी है, साधु है, गृहस्थी है, या कोई भी तरह का क्रियाकांड करने वाला है, उसको सनातन सत्य को बताने के लिए आपने प्रारंभ भी दीक्षा और शिक्षा से किया, अंत भी दीक्षा और शिक्षा से किया, क्योंकि मूल तो सनातन सत्य है। दीक्षा का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान, दीक्षा का अर्थ होता है सनातन सत्य, दीक्षा का अर्थ होता है अध्यात्म विज्ञान, दीक्षा का अर्थ होता है कुछ भी पाना नहीं, खोना नहीं, मात्र अनुभवी। परंतु इसको छोड़ के पुण्य पाप की जितनी बात करते हो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के अंदर प्राप्ति होती है। तो हम अगर पुण्य पाप को, प्राप्ति को जो है अगर मुक्ति का मार्ग मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको दृष्टि के अंदर ठीक करना। आप तो कहते हैं कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा, दिशा बदलो जो आपकी दशा बदल जाएगी। आप लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हैं कि विजन में ज्ञान दर्शन को शुद्ध करो, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आओ। आपकी रॉन्ग बिलीफ जो शरीर से जुड़ी होती है, जिसमें पाना खोना है,
वो जो है मुक्ति का मार्ग नहीं है, स्वरूप की प्राप्ति करना है, वह मुक्ति का मार्ग है। वो तो पुण्य पाप का खेल है, वो तो चल रहा है, चलता रहेगा। स्वामी जी बहुत सुंदर इसको हम जो आपने उदाहरण देके बताया, किसी को भी बतावे, सवाल जैन साधु साध्वियों का नहीं है, दूसरे भी संप्रदाय का नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो जो पुण्य पाप को मुक्ति का मार्ग मानता है, उसमें हमको करेक्शन करना है कि मुक्ति का मार्ग सब